जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर 3 हम लोग का धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में हम लोग का पार्ट क्या है, 9 तक हो गया। आप क्या देखें, पार्ट 10 आपका बस चैप्टर एक दो वीडियो में और समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत धारा देखेंगे उसके बाद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। क्या देखेंगे हम लोग, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। तो बोला है कि मुक्त अवस्था में, क्या बोला है, मुक्त अवस्था में। तो बोला है कि वे धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिन पर वायु के ऑक्सीजन, क्या, जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव सामान्य सामान्य अवस्था में नहीं पड़ता है। क्या बोला है आपका कि मुक्त अवस्था में। तो बोला कि वे धातु, कौन धातु, वे धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती, क्या है, वे धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव सामान्य अवस्था में नहीं पड़ता है। क्या है, नहीं पड़ता, उसमें लोग कहते हैं मुक्त, क्या है, मुक्त अवस्था में कहते हैं। तो मुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है ना, उसके बारे में बोला। तो मुक्त अवस्था में कौन, तो उदाहरण के लिए जैसे बोला है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। सिल्वर को एजी लिखते हैं, गोल्ड के एयू लिखते हैं, प्लेटिनियम को पीटी लिखेंगे। तो ये आपको याद है कि सभी क्या मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला, क्या है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला ये सभी क्या है आपका। मरकरी भी मुक्त अवस्था में पाता है आपका, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था, तो वे धातु, क्या, वे धातु जो मुक्त, क्या बोला है, वे धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव समानांतर रूप से नहीं पड़ता या समानांतर अवस्था में नहीं पड़ता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाने धातुएं कहते हैं। तो मुक्त अवस्था में कौन है, सिल्वर, सोना, मरकरी, प्लेटिनियम, ये सभी क्या था आपका मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं हैं। अब बोला है वैद्युत संयोजक, क्या है, वैद्युत संयोजक, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तथा सहसंयोजक यानी सहसंयोजक औगिक। बोला है कि वैद्युत संयोजक तथा, देखिए औगिक है ना, इसी को हम लोग आयनिक औगिक भी बोलेंगे। वैद्युत संयोजक तथा सहसंयोजक औगिक में अंतर क्या देखेंगे, एक हम लोग पढ़े थे वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन पढ़े थे, एक पढ़े थे सहसंयोजक बंधन। तो दोनों के बारे में हम लोग जाने, तो औगिक क्या जानेंगे, वैद्युत संयोजक औगिक तथा सहसंयोजक औगिक के बारे में अंतर देखेंगे। तो ये आपका इधर दिया है वैद्युत संयोजक औगिक, इधर सहसंयोजक औगिक। तो बोल रहा है वैद्युत संयोजक औगिक, तो यह इलेक्ट्रॉन को पुनः अंतरांतरण के फलस्वरूप बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अंतरांतर करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या तो ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ देखिए जैसे में दिले हैं Na, आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या त्याग करके इसको दे देगा, क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। तो सोडियम ना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसको दे रहा है, इसलिए सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। ये बता रहा है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। दूसरा बोल रहा है ये आयनों से बन, क्या है, ये आयनों से बने होते हैं, मतलब आपका है वैद्युत से आयनों से बनाते हैं। इसका पहला देखिए बोला है यह इलेक्ट्रॉन के कभी पारस्परिक सजा के फलस्वरूप बनते, क्या बोलते हैं, पारस्परिक सजा के फलस्वरूप बनते। जैसे में देखिए आपका बोला कि यह इलेक्ट्रॉन को पारस्परिक सजा, मतलब इसमें सहयोग करना होता है, एगो देंगे तो एगो लेंगे। क्या करेंगे, मान लें कि हमको 2 रुपया कम रहा है, तो किसी को 2 रुपया कम रहा है ना, तो उसको लेन देन करेंगे ना। कि मान लें कि हमको जाना है, मतलब एक कार खरीदना, क्या है, कार खरीदना, मान लीजिए कि एक बुक खरीदना, क्या है, बुक, बुक है आपका 10 रुपया के, मेरे पास है 7 रुपया, अगला के पास है 8 रुपया, इसके 2 रुपया कम रहा है, हमको 3 रुपया कम रहा है ना। तो हम दोनों क्या करेंगे, साझा करेंगे, दोनों क्या करें 50-50 कर लेंगे, 5 और 5, 10 रुपया के बुक खरीद लेंगे। क्या करेंगे, 10 रुपये का बुक खरीद लेंगे। तो क्या करें हैं हम दोनों, क्या किए, साझा किए। उसी तरह ही आपका यहाँ पर साझा करेगा। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के हम तक 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 को इसको कम रहा, क्या कि 8 पुराएगा, हाइड्रोजन 2 लेकर के खुश हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन के ब्रह्म तक कितना 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी तत्व क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8, कितना होता है 8 अष्टक पूरा करें। तो हाइड्रोजन के पास 4 होता है, कितना 1 2 3 4, देखिए 2 इससे ले लेगा, 2 इससे, 1 इससे लेगा, एक ई हाइड्रोजन से, एक ई हाइड्रोजन से, ई हाइड्रोजन सभी से एक एक ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हाइड्रोजन 8 हो, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया है कार्बन का। और देखिए हाइड्रोजन का 2, ई हाइड्रोजन का 2, ई हाइड्रोजन का 2, ई हाइड्रोजन का 2, तो हो गया सबका 2 2 हो गया। उधर कार्बन का भी 8 हो गया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बंधन से दिखा सकते हैं, 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, 4,
एकल बंधन आपका ये। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं। बोला है दूसरा, ये आयनों से बने होते हैं। यदि बोला है कि यह उदासीन अणुओं के बने होते, बोला है कि यह आयनों का बना होता है, यह उदासीन अणुओं का बना होता है। इनके दहनांक और क्वथनांक उच्च होते, क्या है सॉरी तीसर का, यह मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बने होते। क्या होते हैं? यह मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बनाते हैं। इसका यह प्राय ठोस या द्रव होते, क्या होता है सहसंयोजक क्या होता है, तो प्राय ठोस हो गया तो द्रव होगा। ये क्या होता है आपका, यह मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बने होते। किसके? तो ये ठोस होता है, वो क्या ठोस और द्रव दोनों होता है। वैद्युत संयोजक में बोला है कि इनके द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या है? वैद्युत संयोजक क्या है? वैद्युत संयोजक या वैद्युत संयोजक के द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो ये लिखा है कि इनके द्रव्यमांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। बोला पंचवा, विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते। क्या है? विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? विघटित हो जाते हैं। इनका विद्युत अपघटन प्राय नहीं होता, इसका विद्युत अपघटन हो भी नहीं करता विद्युत सहसंयोजक यौगिक का। अगला बोला आपका छठा, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक तथा द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। मतलब ये आपका वैद्युत संयोजक यौगिक ना ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, मतलब विद्युत धारा पार नहीं करेगा, और द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या होता है? सुचालक, जैसे करेंट पार कर जाए। ये बोला है कि सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक को छोड़कर विद्युत के कुचालक होता है। मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक को छोड़कर क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। सातवां, विलय में यह तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। विलय में क्या करता है? तीव्रता से अभिक्रिया कर लेगा। कौन? वैद्युत संयोजक यौगिक। विलयन में इनकी अभिक्रिया प्राय धीरे धीरे होती है। मतलब सहसंयोजक के विलयन में इनकी अभिक्रिया क्या होती है? प्राय धीरे धीरे होगी। ये था आपका वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त अवस्था। हम लोग देखे थे मुक्त अवस्था देखे थे, अब देखेंगे संयुक्त अवस्था। तो बोला आपका वे धातु जो संयुक्त क्या है? वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि क्या आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकते। उसमें अभिक्रिया नहीं कर रहा था, यहाँ पर अभिक्रिया कर लेगा। तो ये बोला है कि वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के ऑक्सीजन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि से क्या आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त अवस्था। क्या होता है? संयुक्त अवस्था की धातु। तो संयुक्त अवस्था की धातु कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा Na, पोटेशियम के, कॉपर Cu, जिंक Zn आदि आपका हो जाएगा। ये क्या था आपका? तो संयुक्त अवस्था मतलब सहयोग करेगा आपका, ऐसा किसी से संयोग नहीं करेगा। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर, औरम मानो गोल्ड, इधर प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में किसी से सहयोग नहीं करेगा। ये सब सहयोग करेगा, ये सब क्लोरीन से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, मतलब ये सब करेगा अभिक्रिया, आपका सहयोग करेगा। अब बोला आपका प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। क्या बोला आपका? प्रकृति में क्या बोला है? प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि क्या प्रकृति में धातु की उपस्थिति में आपका क्या है? पहला है मुक्त अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था, जो हम लोग अभी जस्ट देखे। तो मुक्त अवस्था में गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, मरकरी, सोना आदि आते हैं, और संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लेड आदि आते हैं। तो इसमें याद रखें, इसमें ना वायु के क्या है? वायु से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन के साथ ये सब अभिक्रिया नहीं करता, सहयोग नहीं करता। ये सब क्या करेगा? कर लेगा सहयोग। क्या करेगा? सहयोग करेगा। जो सहयोग नहीं करता वो मुक्त अवस्था में होगा, जो सहयोग करेगा वो संयुक्त अवस्था में होगा। या इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको संयुक्त इलेक्ट्रॉन, वो सहयोग करेगा। अब बोला है खनिज एवं अयस्क। ये आप इसको VVI लगा, क्या कीजिए? VVI लगाइए तो आप लोग VVI में आ जाएगा। क्या है? खनिज एवं अयस्क। क्या है? खनिज एवं अयस्क। तो बोला है मिनरल्स एंड ओट्स। तो खनिज किसे कहते हैं? मिनरल्स। क्या बोलेंगे? मिनरल्स। चलिए देखते हैं, हमको खनिज पहले देखें। क्या देखें? खनिज। तो बोला है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या है? जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे उपयोग में आता है ना, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। बहुत शॉर्ट में आंसर बना है आपको लिए। बोला है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। कितना ईजी है?
पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे उपयोग में आता है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। तो वही बोला आपका खनिज यानी कि मिनरल्स। तो मिनरल्स किस कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आप जब पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं उसमें से जो आपको उपयोगी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। जैसे में सोडियम क्लोराइड हमारे लिए बहुत जरूरी है, नमक, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिंक सल्फाइड ये भी हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए ये सभी क्या है, खनिज कहलाएगा। जो जो पदार्थ हमारे लिए जरूरी नहीं वो खनिज नहीं कहलाएगा। अगला बोला अयक्स, ओर्स। क्या बोला है, ओर्स। तो बोला है कि जिस खनिज से, क्या बोला है, जिस खनिज से कम खर्च में, क्या है, कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग एक्स कहते हैं। देखिए खनिज तो हम लोग जाने कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने उपयोगी पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं, लेकिन अब बोला है कि जिस खनिज से आसानी से और कम खर्च में धातुएं प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स यानी कि अयक्स। क्या कहते हैं, अयक्स। तो खनिज जाने हम लोग पहले मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स जान गए ना, कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे में देखें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक और भी होता है पदार्थ। और उसके बाद हम लिखेंगे अयक्स, तो बोलेंगे अयक्स किसे कहते हैं, ओर्स। जिस खनिज से कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अयक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अयक्स। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। देखिए ये कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछता है सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या होता है, जो अयस्क है कहाँ से निकल के आया, खनिज से ना निकल के आया। आप लोग जानिए जो खनिज है उसी से ना निकल के आया है अयस्क, क्या है, इसी से ना निकल गया है। तो वही बोला कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन सभी अयस्क खनिज थोड़ी ना होगा, मतलब सभी खनिज, सॉरी क्या बोला, सभी एक्स खनिज होगा लेकिन सभी खनिज एक्स नहीं होगा। क्या कि इसमें से आसानी से और कम खर्च पर जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अयक्स। तो इसमें जो कम खर्च और आसानी से प्राप्त उसको निकाल लेंगे तो एक्स कहलाएगा। तो इसलिए कुछ तो बच गया, तो बचा हुआ पार्ट आपका नहीं कहलाएगा एक्स। इसलिए बोलते हैं कि सभी खनिज एक्स नहीं कहलाएंगे, सभी एक्स खनिज कहलाएंगे, सभी खनिज एक्स नहीं कहलाएंगे। जैसे आप अंदर से मिट्टी से बहुत सारे पदार्थ निकाले, क्या निकाले, पदार्थ। जो अयक्स हो गया, ये मान ली क्या अयक्स है, तो अयक्स में ना कम खर्च में ना हम लोग धातु पर, तो मान ली कम खर्च में कुछ धातु को निकाल लिए, तो जो निकल गया वो एक्स कहलाएगा। और जो बच गया वो एक्स थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो खनिज ही रह गया ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि सभी खनिज अयक्स नहीं होते लेकिन सभी अयक्स खनिज होते हैं। याद रखिए ये आपको, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये था आपका खनिज और अयस्क था ना। अगले वीडियो में हम लोग खनिज और अयस्क का अंतर, वो भी आपको बहुत VVI है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप याद है अगला वीडियो भी आने वाला है, खनिज और अयस्क में अंतर। आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, इसको अच्छे तरह से याद रखिएगा। ये भी आपका VVI, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।